हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप लोग के लिए एसएससी जीडी के लिए एग्ज़ाम है। तो चलिए इस वीडियो को जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो के लूसेंट के द्वारा करवाया जाएगा। एसएससी सीजीएल में जितने हैं देखिए 10 अगस्त 2017 में पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माशोषी समझिएगा, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो यही होता है। तो इसका आंसर 1 नंबर का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को टिक लगाइएगा। दूसरा नंबर देखिए, आप लोग को देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के द्वारा पूछा गया है कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। मतलब इथेनॉल का जो उत्पादन होता है किस द्वारा किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन द्वारा। क्या हो जाएगा बच्चों? किण्वन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर आज का आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी में टिक लगाइएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर और भी घातक क्वेश्चन है कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है? जब आप मूर्ति को खरीदेंगे पीतल का या कांस का, तो वो कुछ दिन के बाद हरा हो जाता है, हरा दिखने लगता है। तो वो किसके कारण होता है? तो आपको समझना पड़ेगा। वो होता है संक्षारण कारण, जंग लग जाता है, संक्षारण, संक्षारण के कारण होता है। इसलिए 3 नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? ऊष्माक्षेपी मतलब सच में जो ऊष्मा को गिराता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझना है 4 नंबर का। तो इसका ऊष्मा का ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर का चलिएगा। छठा नंबर क्या कर रहा है? तो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के और दूध की वैधता को बढ़ाने के किस लिए प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसको शुरू से समझिएगा, बिल्कुल अच्छा से समझ आएगा। क्या कर रहा है? रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका होता है पाशुचीकरण होता है। क्या होता है? पाशुचीकरण। और ये कब पूछा गया है? एसएससी जीडी कांस्टेबल के 2019 के एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। ठीक है, जो गौर से समझिएगा, अपचयन कहते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन ऐसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करेगा उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण इज द राइट आंसर। 8 का ए हो जाएगा। और ये सभी एग्जाम में देखिए एसएससी सीजीएल में 17 में पूछा गया है कि रिनायन डैश द्वारा बने होते हैं। रिनायन किसके द्वारा बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के बना होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के द्वारा बने होते हैं। कौन? रिनायन। ठीक है, और ये कब पूछा गया था बच्चों? तो एसएससी सीजीएल 10 अगस्त 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, इस्पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किस परत की किस मतलब केमिकल का इस चढ़ाता है? तो जानते हैं कौन चीज़ का? जस्ते का परत चढ़ाया था। जस्ते का। ठीक है, जस्ते का। और ये कब पूछा गया है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी सीजीएल में 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला 11वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन कितना हो जाता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? तो समझिएगा, जब लोहे का जंग लग जाता है तो ये जानते हैं क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है एसएससी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? तो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, बी नंबर होगा राइट आंसर। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप देखिएगा कह रहा है तेल और वसा युक्त भोजन अब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? तो एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम पूछा गया और इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत गंधिता। इसका अन्य नाम है रेसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर को फिर से गौर से एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपके किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, और ये नहीं कि एसएससी में पूछता है और यूपीएससी सब में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपचयन। ठीक है, क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो 13 नंबर का बी इज द राइट आंसर। और ये कब पूछा गया था? 2016 के एग्जाम्स में पूछा गया था ये सब। पौधों में प्रकाश, फिर से गौर से समझिएगा। क्या कह रहा है कि पौधों में
प्रकाश संश्लेषण क्या कर रहा है, फिर से समझिएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, केमिकल एनर्जी में इसको कर देता है, ठीक है। 15वां नंबर देखिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। पटाखे का विस्फोटक का एक उदाहरण है, तो क्या है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन हम बता देते हैं, इसको कहते हैं एनर्जी शॉक, ठीक है। तो 15 का आप नहीं रहे, इसको छोड़ दीजिएगा, हम अगले क्वेश्चन से मैं इसको करवा देंगे जाएगा, ठीक है। एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं, तो बी हो जाएगा 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन सकते हैं, इसलिए केवल 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। 17वां नंबर में क्वेश्चन देखिएगा कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है, तो दहन के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन O3 के लिए बहुत आम है, ऑक्सीजन हमारे नेसेसरी है और किसी के भी नेसेसरी है। और ये कब पूछा गया था, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है, उत्प्रेरक क्या कार्य है, तो डी नंबर कार्य है सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। किसको कर देता है, सक्रिय, जो सक्रिय ऊर्जा रहता है उसको परिवर्तित कर देता है। 19वां नंबर को अच्छा से देखिएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं, बी नंबर द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिससे कि आप क्लास 10 में पढ़े होंगे और सभी जगह भी पढ़े होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन बच्चों ऊष्माक्षेपी है और ये क्लास 10 में 12th में सभी जगह पढ़े होंगे, इसलिए आपको कभी कभी कोई भी एग्जाम नौकरी में पूछ जाए तो इसको छोड़ना नहीं बल्कि तोड़ देना है, ठीक है। एक अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, बी द करेक्ट आंसर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के उपचयन होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण होता है, तो यहाँ से आप टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में उपस्थित क्या रहता है, तो सी ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। आपका देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप लोग को उदासीनीकरण कहते हैं। और ठीक है, उदासीन का pH मान कितना होता है, 7 से बराबर हो, ठीक है। कौन सा पदार्थ है जो बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, तो उत्प्रेरक बढ़ा देता है, बिना रासायनिक ऊर्जा को खोए हुए उत्प्रेरक बढ़ा देता है, ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना का उदाहरण है, तो क्षरण है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस कारण होता है, क्षरण के कारण होता है, और ये आप लोग का SSC CHSL में पूछा गया था। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, उत्प्रेरक की खोज बर्जेलियस ने की थी, बर्जेलियस ने, टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लूसेंट का रासायनिक सूत्र एवं धातु आयन, धातु में आयन का स्थान क्या होता है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, तो सी नंबर पहले स्थान पर धातु, आयन और दूसरे स्थान पर अधातु होते हैं, तो यहाँ से सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये नहीं कि लूसेंट ही सबको, खान सर हो, GDO के जाओ, सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करवाएंगे। तो वीडियो को तहे दिल से लाइक करें और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को भी बोले इस चैनल से पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।